नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। वेरिकोस वेन, वेरिकोस वेन में क्या होता है आप जानते होंगे कि वेरिकोस वेन में हमारा जो काफ मसल होता है, घुटने के नीचे जो बैक साइड का जो काफ मसल होता है उस मसल्स में, या फिर और भी कहीं कहीं किसी का इस मसल्स में या किसी का इस मसल्स में वेन का ऊपरी सतह पे आ जाना और वेन का फूला रहना जो बाहर से दिखता है उसे वेरिकोस वेन कहते हैं। इसका कारण भी बहुत से होते हैं। हार्ट से जब पंप होता है, ब्लड सप्लाई होता है, तो आर्टरी के माध्यम से निचला पोर्शन पे पैरों में या फिर हाथ में, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में आर्टरी के माध्यम से हमारा ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन वह जब सेल तक पहुंचता है और वहां से डीऑक्सीनेटेड यानी कि जो हम सांस लेते हैं और सेल तक पहुंच करके वह जो ब्लड जिसमें इम्प्यूरिटी आ जाती है, वहां से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पहुंचता है और नसों के द्वारा वह कलेक्ट होकर के फिर वह लंग्स तक पहुंचता है, वहां पर फिर से प्यूरिफिकेशन होती है, फिर वह हार्ट में जाता है। यही प्रक्रिया है हमारे पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होने का। दोस्तों, आर्टरी के माध्यम से तो हमारे सारे अंगों तक शुद्ध ब्लड, जिसे कह सकते हैं शुद्ध ब्लड, पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जब वह ब्लड में ऑक्सीजनेशन हो जाता है तब फिर वह कलेक्ट होकर के वेन के माध्यम से हमारे पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से वह हमारे लंग्स तक पहुंचता है, वहां पर प्यूरिफिकेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कारण बहुत सारे हैं वेरिकोस वेन होने का। बहुत देर तक आप खड़े रहते हो, वैसे व्यक्ति जो हमेशा उनका ड्यूटी ही होता है 8 से 10 घंटा तक, जैसे कि ट्रैफिक वाले पुलिस हो गए, या फिर बहुत सारे घर के महिलाओं में ही हैं जो कि बहुत सारे परिवार हैं तो उनको खाना बनाने में या फिर बहुत सारे काम करने में उनको ज्यादा देर तक खड़ा रहना होता है, या फिर उनका भी वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रह रहा है, कैल्शियम की कमी रह रही है, विटामिन डी की कमी रह रही है। वैसे केस में हमारा वेरिकोस वेन होने का चांस होता है। उसमें होता क्या है कि जब वह वेन हमारे शरीर के ऊपरी भाग में पहुंचने के क्रम में वेन में जो ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, नीचे से जब ब्लड जाने लगता है तो वेन के नीचे वाले पोर्शन पे फिर वह दोबारा लौट के नहीं आता, सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता होता है। तो उस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को बहुत देर तक वो खड़ा रहते हैं या बहुत देर तक पैर लटका करके बैठते हैं तो उनको ऐसा डिसफंक्शनिंग हो जाता है वेन का, जिस कारण उनका वेन मोटा होने लगता है। दोस्तों, इसके लिए जो एक्सरसाइज है वह एड़ी का जो एक्सरसाइज है वह दोनों लगभग सेम है। दोस्तों, वेरिकोस वेन का जो पहला एक्सरसाइज है वह भी यही है कि आप जहां पर लेटे हैं, बैठे हैं, वहां पर बैठे रहेंगे, दोनों पैर आगे की तरफ फैला लेंगे। उसके बाद आप अपने पंजों को पीछे अपने तरफ खींचेंगे, अपने तरफ जितना तक हो सके उसे खींचेंगे। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से कर रहे हैं, पंजों को पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सीधा होने लगता है। जो वेन है उसमें थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि वहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है। दोस्तों, जब स्ट्रेच आएगा तभी हम उसको सही से उसमें मजबूती प्रदान कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों, यह बताना जरूरी है कि आप वेरिकोस वेन को 100% ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक 60, 70 to 80% आप उसे दर्द में राहत और दर्द से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। दिखने में भला ही प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन दर्द वगैरह नहीं रहेगा अगर आप यह एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप एक्सरसाइज, ये पहला हो गया। दूसरा एक्सरसाइज जो करना होता है वह, दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए मुझे एक गमछे की जरूरत होगी। गमछा हो, दुपट्टा हो, तौलिया हो, चलेगा। हमें लेट जाना है। लेट कर अपने पैरों पे इस तरह से पैरों में फंसाएंगे और इस तरह से हम ऊपर करेंगे। यह पैर मेरा जो है, दूसरा पैर इस तरह से रहेगा और यह पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, यह पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और ये हम इस तरह से करेंगे। करीबन 90 डिग्री तक हम इसको टान के ले जाएंगे, जहां तक ले जा सके वहां तक टान के ले जाएंगे। देखिए, पहले शुरू में जब आप करेंगे तो आपको तकलीफ थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन जब आप 2-4 दिन 5 दिन कर लेंगे तो फिर इतना करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। धीरे धीरे आप एक्सरसाइज को करते जाएं और धीरे धीरे इसको 90 डिग्री तक लाने का कोशिश करें। फिर इसको नॉर्मल रिलैक्स करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर उठाकर इसे करेंगे। जितना दूर हो सके, जहां तक हम सह सके उसको करेंगे। इस तरह से इस पैर का कर लिए। अब दूसरे पैर का करने के लिए मुझे ये पैर में तौलिया फंसाना होगा या गमछा है उसे फंसाना होगा और उसके बाद इस पैर को हमको इस तरह से रखना है और ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और ये 90 डिग्री तक जाए या 60 डिग्री तक जाए, पहले जहां तक जाए जहां तक हम सह सके, क्योंकि इस क्रम में हमारा ये दोनों पोर्शन जो है
वह बिल्कुल स्ट्रेच होता है और इसमें मजबूती आता है। इसी क्रम में हम पैर को पीछे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। गमछे से मैं पीछे टान रहा हूं और पैर के बल से मैं आगे ठेल रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम करेंगे तो ये क्या होगा, हमारे बीच में जो वेरिकोस वेन का बाहर में दिख रहा था वह धीरे धीरे उसमें मजबूती आने लगेगा, और मजबूती जब आएगा तो हमारे दर्द में कमी होगी। उसका वेन का जो ब्लॉकिंग होता है वह खुलने लगेगा और उस फिर से वो ब्लड सप्लाई हमारे लंग्स तक पहुंचने लगेगा। दोस्तों, यह दोनों एक्सरसाइज करने के बाद तीसरा एक्सरसाइज भी महत्वपूर्ण है वेरिकोस वेन के लिए, वह है कि मुझे अपने पंजों पर उसमें भी खड़ा होना पड़ेगा। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए मुझे वेरिकोस वेन के लिए अगर ठीक करना चाहते हैं तो हमें तीसरा एक्सरसाइज जो करना है वह यह करना है कि अपने दोनों पैर का जो पंजा होता है इस पंजे पर मुझे खड़ा होना है। जितना देर आप खड़ा हो सकते हैं खड़ा हो, 10 से 15 सेकंड तक खड़ा हो और फिर रिलैक्स करें। मैं इस तरह से कर सकता हूं दिखाने के लिए कि मेरा एड़ी जो है वह बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए। पंजों पर मैं खड़ा हो रहा हूं, आप देख सकते हैं मेरा एड़ी बिल्कुल जमीन से ऊंचा है। जितना ऊंचा हो सकता है उतना मैं कर रहा हूं। इसके बाद धीरे धीरे मैं रिलैक्स करूंगा। इस तरह से हमारा तीसरा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, वेरिकोस वेन के लिए हमें यह तीनों एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह एक्सरसाइज अगर आप 10 से 15 दिन तक कर लेते हैं, 20 दिन तक कर लेते हैं तो ये 90% तक ठीक करता है, 80% तक ठीक करता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। अपना प्रॉब्लम हमें इंस्टाग्राम के चैटिंग में भी डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं।